मेरी देवरानी अंदर ही अंदर घुट रही है वो। अब उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया, कितनी बुरी उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया मैंने। मैं उन लोगों से झगड़ा कर रही थी, उनको मार रही थी, और वही मेरे अपने हैं। बाकी सब तो सब मज़े लेने वाले हैं और दुश्मन हैं। अब उसके जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो अब उसको पछतावा हो रहा है। इसकी वजह से वो बार बार आके मेरे से विनती कर रही है, पर मेरे पति मना कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी उसके पास मत जाना और उससे बात मत करना। जब तक उसका पति बोलेगा नहीं उससे बात मत करना, क्योंकि सब गलती उसके पति की है। उसके पति ने ही उसको चढ़ाया हुआ है। उसके पति ने ही बोला कि अलग हो जाते हैं हम। उसके पति ननद और बाबूजी को छोड़ के अलग हो गए। नहीं तो कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप बहन को छोड़ के अलग हो जाएगा। लेकिन उसी ने सब कुछ किया है, इसमें सारी गलती उसकी है। अगर कोई पति चाहे कि मेरी पत्नी सही रहे तो वो सही रहेगी, लेकिन अगर कोई बिगाड़ना चाहे तो वो बिगड़ भी जाएगी। वो करना चाहेगी, वो करने नहीं देगा तो कैसे करेगी? वो नहीं कर सकती ना, अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती। कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए वो नहीं जाती थी। वो सोचती थी मेरे पति अच्छे हैं, मेरे पति सही बोल रहे हैं। देवरानी की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, पर अभी उनके पति को समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिमागी रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। उसका दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें। कितना भी दवाई करा रहे हैं पर सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टेंशन ले रही है। और टेंशन क्यों ले रही है ये भी मैं बताऊंगी किसी और वीडियो में, अभी नहीं बताऊंगी। पहले तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, मेरा रहना उसको यहाँ पसंद नहीं था। अब तो दीदी दीदी करके पीछे ही पड़ी रहती है। बोलती है दीदी अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को देखना। मैंने तो मना कर दिया, मैं क्यों देखूंगी? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ, तेरे बच्चों की भी दुश्मन हूँ, तो मैं क्यों देखूँ बच्चों को? मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं होती कौन? मैं तो बात करने के लायक भी नहीं हूँ। बच्चों के कारण मुझे सब लोगों ने धुतकार दिया है। इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं उसके पास भी नहीं जाती, ना ही उससे बात करती हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ रहूँगी तो मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ से चले जाऊँगी अगर ऐसा ही होता रहा तो। रात को उसने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया कि पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। मैं और मेरी ननद बिल्कुल भी नहीं सो पाए। मैं तो 2:30 बजे 3 बजे रात को जाके सोई थी, थोड़ी सी नींद लगी तो। क्योंकि जैसे ही नींद लग रही थी वो उठ के और बड़बड़ाने लग रही थी, बोल रही थी कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। वही मेरे को चढ़ा रहे थे, वही मेरे को बोल रहे थे कि दुश्मन है सब, दूर रहे, झगड़ा कर उनसे। वही झगड़ा करने के लिए बोलते थे, ऐसा सब बोल रही थी। और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोल रही थी वो। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो उसके पति ने उसके साथ की हैं, और जो जो उसके साथ हुआ है वही सब वो सोच के डिस्टर्ब है। घर में मटर रखी हुई थी तो मैं मटर का दाल बना रही हूँ। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने हाथों से दाल बना रही हूँ, घर में ही चक्की में डाल के, क्योंकि वो रखे रखे ख़राब हो रहा था। रखा तो था खेत में बोने के लिए, लेकिन वो ख़राब हो चुका था तो मैंने उसमें से थोड़ा सा रख दिया बोने के लिए, और जो था उसको धो के सुखा के और अच्छे से मैं उसको दाल बना रही हूँ। क्योंकि गांव में खेतों की ही चीज़ें खाई जाती हैं, तो मैं चक्की चला के अच्छे से दाल बना लूँगी। बाबूजी देखे थे तो बहुत खुश हुए थे, बोले थे तुम्हारा हाथ पैर मजबूत हो जाएगा अगर चक्की चलाओगी तो। देखिए मैं किस तरह से चक्की चला के और दाल बना रही हूँ। बहुत टाइम बाद मैं चक्की चला रही हूँ, नहीं तो पहले मैं चक्की नहीं चलाती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती ही नहीं थी तो चक्की कहाँ से चलाऊँगी। वैसे गांव में रहना और मुझे ये सब काम करना बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है मुझे काम करना। और शायद मैं यहाँ पे रह नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ता है।
मेरा दाल दरना हो गया है। अब मैं इसको उठा लेती हूँ। उठाने के बाद इसको फटक के साफ़ करूँगी सूप से। तो इस चक्की को मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर से। दाल को साइड कर देती हूँ। कितना सारा दाल मैंने बना लिया है अपने हाथ से। ये कम से कम 4-5 किलो दाल होगा। 3-4 महीने आराम से इसको खाएंगे हम लोग। अभी मुझे इन मुर्गियों को खोलना है और खोल के चराना है। उधर वो जो टंगा हुआ है ऊपर उसमें है, और एक ये नीचे देखिए है। इनको खोल के अभी घुमाऊंगी क्योंकि शाम हो गई है और खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे।